मुअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल-क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-माइदा की आयात बय्यिनात तिलावत की हैं। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह की खातिर हक़ पर कायम हो जाओ, रास्ती और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। किसी कौम की अदावत तुम्हें खिलाफ अदल पर आमादा न कर दे। अदल किया करो जो परहेज़गारी के ज़्यादा करीब है, और अल्लाह से डरते रहो। यकीन मानो कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। अल्लाह ताला का वादा है कि जो ईमान लाएं और नेक काम करें उनके लिए वसी मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर व सवाब है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारे अहकाम को झुटलाया वो अहले दोज़ख हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा नक़सत सदक़तुम मिन माल वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़ा वमा तवादअ अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाहु अज़्ज़ वजल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं कि रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदक़ा ने माल कभी नहीं घटाया, और बंदा के दरगुज़र करने की वजह से अल्लाह ताला ज़रूर इज़्ज़त बढ़ाते हैं। और जो कोई अल्लाह के लिए तवाज़ो और इनकिसारी करता है उसे अल्लाह ताला ज़रूर ऊंचा कर देते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए रसूले अमी ख़ातमुल मुरसलीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं है कीदा ये अपना।
बसिद को यकीन कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमीन, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमीन, बज़्म-ए कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंजर पे लाई गई, फिर तेरी ज़ात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सिटिंग मेंबर मोहतरम मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए हैं, और जुमे को उन्होंने नमाज भी हमारे साथ पढ़ी थी और इस्माइल हानिया के नमाज जनाजा भी सब के साथ ही अदा की थी। तो आज हस्ब रवायत हम सेशन आज एडजर्न कर देंगे, मगर उससे पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ। एक, हमने आज चूँकि जो हिंदुस्तान की बरबरियत का आज वही दिन है जब उन्होंने अमेंडमेंट की थी, तो कश्मीर के हवाले से जो करारदाद आज आनी थी वो इंशाअल्लाह कल लेके आएंगे। और जिस तरह आप सब से फ़ैसला हुआ था कि तकरीबन 3:30 बजे यहाँ पे जमा हो के यूनाइटेड नेशंस को जो रेज़ोल्यूशन इस्माइल हानिया के हवाले से, इस्माइल हानिया शहीद के हवाले से यहाँ पे पास की गई थी, वो लेके आप लोग यूनाइटेड नेशन जाना चाहेंगे तो गुजारिश होगी कि जो सीनियर मेंबरान हैं वो उसमें तशरीफ़ ले आएँ।
और मैं आखिरी एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, जिसमें रवायत तो यही है कि थंपिंग की जाती है अगर कोई मेहमान हमारे पास आए, मगर आज हम थंपिंग नहीं करेंगे, मगर हमारे पास स्टूडेंट्स फैकल्टी मेंबर्स ऑफ NJV गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो कि अखवत के साथ इनका एक अरेंजमेंट है, कराची से ख़ास तौर से तशरीफ़ लाएँ और विज़िटर्स गैलरी में तशरीफ़ रखते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा लॉ मिनिस्टर साहब, आप कुछ बात करें। मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब के बारे में थोड़ी बात कर लें, एक रस्म रवायत है। तो जनाब स्पीकर, बड़ी ये तकलीफ दे खबर आई। एक सेकंड जी। मैं जब जे ब्लॉक के सामने राना बाजी को ड्रॉप कर रहा था, तो ख्वाजा इज़हार साहब, तो राना बाजी की खुद भी तबीयत ठीक नहीं थी, और उस पोर्च में डबल पार्किंग के साथ गाड़ियां खड़ी थी। जब मैंने राना बाजी को पहुंचाया तो एम्बुलेंस नीचे रोड पे खड़ी थी, और इनको कंधों के जरिए उठाकर, ना स्ट्रेचर था उनके पास, ठीक है, मौत बरहक है, अल्लाह ताला ने उनका वक्त लिखा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन ये क्या तरीका है कि एक इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी स्पोर्ट्स पे नहीं जा सकी और सबकी गाड़ियां वहां खड़ी नहीं थी। बहुत अफसोसनाक वाकया था। बराए मेहरबानी, ये मैं ये नहीं कहता कि एम्बुलेंस पहुंच जाती तो बच जाती है, तो अल्लाह ताला को पता है कि असबाब क्या बनते हैं बचाने के, लेकिन कम से कम इतना तो ख्याल करें कि लेडीज़ अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो वो नीचे से अपना बैग उठा के ऊपर जा रही हैं, और किसी कोई पेशेंट है तो उसको स्ट्रेचर के बजाय गोदों में उठाकर ले जाया जा रहा है। जी, इसमें इज़हार साहब, हमने वहाँ पे रिपीटेडली सर्कुलर्स किए हैं, वहाँ पे लिख के लगाया है कि यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, चूँकि मेंबरान को यहाँ मुश्किलात आ, और मैंने फोक लिफ्टर से गाड़ियाँ भी उठवाई हैं, और अब हम एक परमानेंट फोक लिफ्ट वहाँ आएगी, जिसमें कि अगर कोई गाड़ी खड़ी करेगा तो वो वहाँ से उठा के उसको बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। नुकसान के जिम्मेदार होंगे जिनकी गाड़ी होगी। जी ख्वाजा आसिफ साहब। जी करते हैं, पहले हम दुआ। जी ठीक है, जुर्माना भी कर। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, ये पहले भी कई दफ़ा ओवर द ईयर्स हाउस में मैंने ये उठाया है, जो ख़ायद साहब ने मामला उठाया, जहां आपने बोर्ड नो पार्किंग के लगाए हुए हैं, उनके नीचे गाड़ियां खड़ी होती हैं, और गाड़ियां ग्रीन नंबर प्लेट वाली, गाड़ियां झंडे वाली, और MNAs की गाड़ियां होती हैं। कोई बाहर से आके लोग वहाँ पे गाड़ियां पार्क नहीं करते। अगर वहाँ पे तस्वीरें लेके सोशल मीडिया पे अगर आप गर्दिश करें तो पता नहीं कोई हिजाब आएगा कि नहीं आएगा लोगों को, लेकिन ये हर ब्लॉक के आगे ये है कि आप पैदल जो है सीढ़ी चढ़ के तो अंदर फायर में नहीं जा सकते। जो है इतनी गाड़ियाँ जोड़ के खड़ी की होती हैं कि अगर 4 कदम चल के गाड़ी में बैठ जाएं तो कोई, मेरा ख्याल है सेहत भी अच्छी हो जाएगी, किसी का वज़न बड़ा होगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई सख्ती से करें, या वहाँ पे वैसे ही कोई ऐसी चीज़ें लगा देंगे वहाँ पे टायर ही ना जो है लोगों का सलामत रहे, जो है इस किस्म की करें। नहीं तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ ट्रेजेडी है कि एक मरीज़ को जो है आप स्टेशन पे लेके नहीं जा सके और उठा के लेके आपको एम्बुलेंस में डालना पड़ा। तो एम्बुलेंस जो है ये कोई हमको अच्छा एग्ज़ाम्पल जो है कोई तहज़ीब याफ्ता लोगों का एग्ज़ाम्पल या कोई मिसाल नहीं पेश कर रहे सारी कौम को। बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं सारी जो है ये सुन रही हैं कि हमारे, आप अभी भी जाके देखें, इस वक्त भी जाके देखें कि पोर्च में एग्जैक्टली जहाँ पे गाड़ी पे उतारना या चढ़ाना होगा सवारियों का, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। जी ठीक, थैंक। डिप्टी स्पीकर साहब, गुजारिश होगी कि आप अभी जाके मेहरबानी करके वहाँ फोकलिफ्ट भेजें, अगर कोई गाड़ी खड़ी उठा दें और परमानेंटली वहाँ पोस्ट करा दें फोकलिफ्ट, कोई भी करेगा तो। जी आज़म साहब, अब हम ये हो चुका जी, इसके ऊपर अब हम जी शगुफ्ता साहब, जब आप निकलते हैं साहब ये भी प्लीज़ अभी इंस्ट्रक्शन दीजिए। जी आज़म तार साहब। बिलाशुबा जी बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। अल्लाह ताला की रज़ा। मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब एक मंझे हुए वकील थे सर। सरदार लतीफ़ खोसा साहब बैठे हैं। 1991-2 से मैं भी उन्हें जानता था, सरदार साहब के दफ्तर में उनका आना जाना था। फिर वो बार पॉलिटिक्स में हमारे साथ रहे,
2010 में हमने उन्हें वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इलेक्ट किया। 2016 में फिर मुमताज़ साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी बने। मुकामी बार में भी रहीम यार ख़ान डिस्ट्रिक्ट बार उनकी मुकामी बार थी, वहाँ पे भी उन्होंने बड़ा लंबा अरसा वकालत भी की और वकला की खिदमत के मिशन पे भी रहे और बार प्रेसिडेंट भी रहे। सियासत में हमारे साथ भी रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब कुछ साल हमारे साथ रहे, मुझे याद है। बड़ा उनका एक अपना मुकाम था। बहुत अच्छे मुकर्रर थे मुमताज़ साहब, बल्कि अगर मैं कहूँ कि बड़े शोला बयां मुकर्रर थे तो गलत ना होगा। उनकी प्रेजेंस जो है वो महसूस होती थी और अपनी मेहनत से उन्होंने प्रोफेशन में अपना मुकाम बनाया और फिर हालिया इलेक्शंस में वो इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के रुकन बने। मुरंजा मुरंज थे, अच्छी गुफ्तगू करनी, प्यार से मिलना। अभी पिछले दिनों जैसे आपने फरमाया जनाब स्पीकर, हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, हम काफ़ी सारे दोस्त थे, अली मोहम्मद साहब भी मौजूद थे उसमें, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ शरीक रहे, एक लंबा सेशन चला। आप इस तरह के जब हादसात होते हैं तो जो पहला एहसास इंसान को होता है वो ये है कि मौत एक हकीकत है, मौत अटल है और इसका वक्त जो है वो मुकर्रर है। वो उस ज़ाते बारी ताला को पता है कि हमारे सांस कितने हैं और जाने वाले हमें कई पैगाम दे के जाते हैं कि हम ये जो दुनियावी मामलात में इस कदर ज़्यादा उलझ जाते हैं और दूर दराज तक जाते हैं। कुदरत का निज़ाम यही है कि सबसे जो कमज़ोर डोरी है वो सांसों की डोरी है और ये पलक झपकने में रिश्ता टूट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर और मगरिब के दरमियान मस्जिद नबवी में सहाबा कराम को दर्स दिया करते थे, खुतबा फरमाते थे, जनरल डिस्कशन होती थी। तो किसी बुज़ुर्ग ने सुनाया कि मौत के हवाले से उन्होंने पूछा कि कितनी बड़ी हकीकत है और कितनी आनन फानन आती है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आका मेरा ईमान इस हद तक है कि मैं मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा मैं उमर तुम्हारी खुशफहमी पे मुस्कुराया हूँ। उमर आपको ये मालूम है कि जो आँख आपने खोली है या झपकी है दोबारा खुलनी है कि नहीं। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स जी, कि एक हमारे दरमियान शख्स मौजूद होता है और अगले लम्हे आपको पता चलता है कि वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। कि मारता है तीर तारीकी में सयादे अजल, खुल नहीं सकती शिकायत के लिए लेकिन ज़ुबान, एक ही दस्तूर आलमगीर है सबके लिए, बुए गुल का गुल से और गुलची से गुलशन का सफ़र। मुमताज़ साहब अपने सफ़र पे रवाना हुए और हम सब के लिए अपनी अच्छी यादें और बातें छोड़ गए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी बच्चों के लिए, उनके लवाहिकीन के लिए आसानियाँ फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। उमर अयूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, एडवोकेट मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब के सही सिपाहियों में उनका शुमार होता है। जिस तरह उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इस शानदार लीड के साथ कामयाब हुए। मेरा बड़ा कम उनके साथ यहाँ पे हाउस में वास्ता पड़ा। जो पढ़ा देखा कि नहायत ही शफीक शख्सियत के मालिक, बहुत हम्बल और लोगों को इज्जत देते थे। जो उनका बयान था, जो हाउस में बात करते थे, वो कन्विक्शन के साथ करते थे, हक और सच पे खड़े होने की बात करते थे, दीन की बात करते थे। उनका तकरीबन 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ, बड़ा शदीद एक्सीडेंट हुआ जनाब स्पीकर। तो उनके नंबर पे कॉल की तो उनके असिस्टेंट ने, उनके ड्राइवर ने कॉल उठाई। उन्होंने कहा जी वो इस वक्त बात नहीं कर सकते, शॉक में है। उनको आपने देखा होगा जिस वक्त ये परसों भी जब आए थे तो आपके साथ थे, बैरिस्टर गौर साहब के साथ, हमारे साथियों के साथ, अजगज़ई साहब के साथ, उन्होंने इस्माइल हानिया साहब की यहाँ पे गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। मैं उस दिन मौजूद नहीं था, अब साथी सारे बता रहे थे कि उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी चलने में भी। जनाब स्पीकर, मौत तो अटल हकीकत है।
हर जानदार चीज़ ने मौत चखनी है, पर जो चीज़ इंसान छोड़ जाता है दुनिया में वो अपनी वो यादें, वो असूल हैं। आज यहाँ पे हाउस के दोनों तरफ से जनाब एडवोकेट साहब के लिए मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी दलील यही है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी, चाहे वो बार पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो कौमी असेंबली में हो, आपने देखा होगा यहाँ पे भी जब वो स्पीच करते थे अपने एक्सीडेंट से पहले जितनी उनकी स्पीचेस आप रिकॉर्ड उठा के देखें, उन्होंने दलील के साथ की है, शोला बयानी के साथ की है, कन्विक्शन के साथ की है। उनकी कमी बहुत शिद्दत के साथ हमें महसूस होगी। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में रब्बुल इज़्ज़त एक आला मुकाम दें। हम सारे साथी उनके लिए निहायत ही हम लोग गम में मुब्तला हैं और उनकी बहुत शिद्दत से कमी महसूस होगी। यहाँ पे जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि इस हाउस के मेरे ये साथी, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, इनको इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन डिक्लेयर कर दिया गया है जनाब स्पीकर। कोई पुलिस, कोई उनके साथियों ने नहीं उठाया। खुदारा उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है। कौन कर रहा है? इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं। कौन कर रही हैं जनाब स्पीकर? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस आप पे आती है और मुझे मालूम है कि आप अपना पूरा फर्ज करेंगे, पूरा करेंगे और इनकी रिकवरी आप यकीनी बनाएंगे, क्योंकि ये पहिया बड़ी तेजी से घूमता है जनाब स्पीकर। हम सारे भी उठ जाएं, यहां से उठेंगे और फायदा जो है ये कौमी असेंबली या पाकिस्तान को नहीं होगा। हम लोग बहुत सख्त कठिन घड़ी से गुजरे हैं। आखिर में जनाब स्पीकर मैं एक और बात करूंगा कि हम लोग जिस शख्सियत के बलबोते पे इस कौमी असेंबली में यहाँ पे आए हैं, उनका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। आज वो पॉलिटिकल प्रिजनर है। आज के दिन उनको इल्लीगली 1 साल पहले 5 अगस्त 2023 को एक तोशा खाना जैसे भोंडे केस में उनको कन्विक्ट किया गया था, उनको उठाया गया था, कन्विक्शन हुई थी और उनके बाद बुशरा बीबी को और हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब को जितने ऐसिदान हैं जनाब स्पीकर, ये हाउस को स्टैंड लेना पड़ेगा जमहूरियत के लिए, वरना ये धब्बा पूरे हाउस पे होगा कि आपने जमहूरियत के लिए आवाज़ नहीं उठाई। बहुत शुक्रिया जनाब जी। मेरी रिक्वेस्ट होगा कि हम आज कंडोलेंस तक की इसको महदूद रखें। सैयद नवीद कमर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, हम आज हमारे कलीग मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब की आंजानी रहलत के लिए इस वक्त भी तमाम दुआगो हैं। कोई भी मेंबर जो यहाँ बैठा है वो 8 या 9 लाख या उससे भी कभी ज़्यादा लोगों की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ एक एक कुर्सी पे बैठा हुआ है। जब इस किस्म का कोई खिलाफ पैदा होता है तो समझे कि इतने सारे लोगों की आवाज़ जो है वो खामोश हो गई, और उस लिहाज से हमारी दुआ है कि जो भी उस कुर्सी पे फिर आके बैठे वो भी उनकी तरह शफीक हों, इज़्ज़तदार हों, इज़्ज़त देना जानते हों, इज़्ज़त लेना जानते हों, जो कि ख़ास हमारे इस कलीग की, हालांकि इतना ज़्यादा वक्त नहीं हमें मिला उनसे उनकी सलाहियत को, उनकी तबीयत को जानने की, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत टाइम हमने साथ गुजारा उसमें वो स्टैंड आउट करते थे, मुनफरिद नज़र आते थे। और जब उस दिन जैसे दोस्त बता रहे हैं कि जुमे को उनसे मुलाकात भी जब हुई तो हमें तो पूरी उम्मीद थी कि जो उनके साथ वाक़या पेश आया, एक्सीडेंट वगैरह, अब वो माशाल्लाह उस सारी से बाहर निकल आए हैं। लेकिन जो कुदरत को मंजूर होता है वही जो है हम देखते हैं। तो आज हम उनके लिए कंडोलेंसेस कर रहे हैं,
दुआ तो आज नहीं होगी, वो इंशाल्लाह कल हो जाएगी, लेकिन हम ज़रूर सब एक एक जो खड़ा होके और पूरी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए जो बात कर रहा है वो उनके लिए दिल से तो दुआ ही कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस किस्म के वाक़यात कम से कम हों और हमारे जितने भी हम कलीग्स हैं जिस सीट पे भी बैठे हों उनकी सेहत के लिए और सब जो है उनकी बेहतरी के लिए हम दुआ गो हैं। शुक्रिया जी। आमिर डोगर साहब, इसके बाद आप फिर तशरीफ़ ले जाइएगा। आमिर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज हम अपने हाउस के फाजिल मेंबर मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब जो अभी कुछ देर पहले ही अपनी असल मंजिल की जानिब रवाना हुए, उनके इज़हार अफसोस के लिए, ताज़ियत के लिए बात कर रहे हैं। स्पीकर साहब, जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब का शुमार पंजाब के और बिलखसूस जनूबी पंजाब के सीनियर कानूनदानों में होता था और लाहौर हाई कोर्ट के भावलपुर बेंच के वो लीडिंग लॉयर्स में से एक थे और इस तरह ज़िला रहीम यार ख़ान की बार की पॉलिटिक्स में भी वो बहुत एक्टिव रहे। मेरी आखिरी उनसे मुलाकात जुमे वाले दिन हुई, यहीं पर जब वो बैठे तो मैंने उनको कहा कि जी अब सोमवार को ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे लेजिस्लेशन है, आपका क्या प्रोग्राम है। उन्होंने कहा ज़ाहिर है जो हालात बने हुए हैं ये उन 41 MNAs में थे जिन्होंने अपना एफिडेविट देना है और वो 41 के 41 MNAs जिन हालात से गुज़र रहे हैं स्पीकर साहब, या मैं जानता हूँ या वो जानते हैं, जिस तरह हाजी इम्तियाज़ साहब को भी उठाया हुआ है, तो उन्होंने कहा ज़ाहिर है अगर मैं अपने घर गया इतना तवील सफ़र करके तो मैं उठा लिया जाऊँगा। और अभी मैं उस एक्सीडेंट से भी रिकवर सही तरह नहीं हो पाया, जो सेशन से ही जा रहे थे और मुल्तान के पास उनका एक्सीडेंट मोटरवे पे हुआ। तो दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और दूसरा स्पीकर साहब, जब हम बात करते हैं कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की आवाम ने एक खामोश इनकलाब के ज़रिए अपना आज़ाद वोट का इजहार किया और इनकलाब आया और ऐसे ऐसे लोग असम्बली में आए कि जो माजी में पहले उनका उस इलाके की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनमें से ये मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब भी थे। स्पीकर साहब, ये जिस सीट से इलेक्ट होकर आए ये वो सीट है जो 75 सालों के बाद अदर दैन मखदूम फैमिली से किसी ने जीती थी। ये मियाँ वाली कुरैशिया की सीट थी जहाँ से मखदूम फैमिली, खुसरो बख्तियार साहब, उनके वालिद साहब, मखदूम शहाबुद्दीन और 47 से पहले से यहाँ से वो फैमिली जीतती आई। एक एडवोकेट जो रहीम यार ख़ान रहते थे, वकालत करते थे, जब पार्टी जिस तरह हालात थे, जिस तरह लोगों को छुड़वाया गया पार्टियाँ, इनको वहाँ से लाकर इलेक्शन लड़ाया गया। ना सिर्फ खुद भारी अक्सरियत से कामयाब हुए, अपने नीचे दोनों MPs जो बिल्कुल नए थे वो भी कामयाब हुए। ये वो खामोश इनकलाब था जिसके ज़रिए मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब यहाँ इस हाउस का मेंबर बने और सीनियर थे और बड़ी दलील के साथ बात करते थे। हम दुआ गो भी हैं और अभी मैं हॉस्पिटल भी जा रहा हूँ। सर, आखिरी बात जो यहाँ आज जिस तरह वाक़या हुआ, ख्वाजा इजहार साहब ने निशानदही की कि जो पोर्च हैं हमारे ब्लॉक्स के सामने वहाँ मुश्किल गाड़ियाँ पार्क रहती हैं। सर, ई ब्लॉक जिसमें मैं 2013 से रह रहा हूँ, उस पोर्च में आप कभी गाड़ी नहीं देखेंगे। सर, मैं जब MNA इलेक्ट होकर आया तो कुछ दिनों के बाद मेरे एक मेहमान आए तो उनकी गाड़ी उन्होंने पोर्च में, क्योंकि सर इस कौम को 75 साल हो गए हैं माजरत के साथ, अपनी गाड़ी पार्क करनी भी नहीं आई, आगे ये क्या तरक्की करेगी। तो वो जैसे लोग छोड़ के चले जाते हैं, दरमियान में गाड़ी पार्क कर जाते हैं, पार्क करके वो मेरे पास आ गए। जब वो वापस आए तो उनके दोनों अगले टायर्स की हवा निकली हुई थी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि मेरे पास मेहमान आए हैं। तो चेक किया तो उस वक्त एक सेनेटर थे बड़े सीनियर, हमारे इलियास बलोर साहब, ये उन्होंने अपने ड्राइवर की ड्यूटी लगाई हुई थी कि पोर्च में जो गाड़ी पार्क करेगा उसकी हवा निकाल देंगे। तो मैं थोड़ा सा जज्बाती हुआ तो वो आ गए। उन्होंने कहा मैं आपके वालिद साहब के साथ भी सेनेट का मेंबर रहा हूँ, ये मैं तो चला जाऊँगा, ये ड्यूटी अब आपने सर अंजाम देनी है।
तो सर जब 2-4 दफ़ा मैंने अपने ड्राइवर के ज़रिए ये किया, ई ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है कि जिसमें गाड़ी पिक एंड ड्रॉप के लिए पोर्च इस्तेमाल होता है, पार्क नहीं होती। आपने अच्छा किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी डिटेल से इस पर बात की है, सर इस पर तवज्जो दें। इसके अलावा सर कई दफ़ा बात की है सर, इतने लॉजेस के अंदर सफाई सुथराई तो सर अपनी जगह जिसका बुरा हाल है, लेकिन ऐसे ऐसे चेहरे, ऐसे ऐसे लोग जो जिनका ताल्लुक नहीं है पार्लियामेंटेरियंस के साथ, आउटसाइडर्स आए हुए हैं, जा रहे हैं, सर इस पर भी ध्यान रहे। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, उनकी फुटेज भी बन रही है। जो आता है दोस्त जो एमएनए के साथ आता है, उसकी हमारी मजबूरी होती है, एमएनए साहब उसको रजिस्टर नहीं कराते। बाकी जितने आते हैं उनका विद आईडी कार्ड, एड्रेस उनका वहाँ एंटर होता है, उसके बगैर नहीं जाते। डिप्टी स्पीकर साहब सुन रहे हैं, वो इंशाल्लाह और ज़्यादा सख्ती करें, बट गाड़ियों का रेस्ट श्योर वहाँ फोकलिफ्ट खड़ा होगा और गाड़ी उठ जाएगी वहाँ से इंशाल्लाह। जी हाँ, ख्वाजा इजहार साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं यकीनन पार्लियामेंट्री कुलीग मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब की मौत पर उसी तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और उसकी लीडरशिप गमज़दा भी है, अखबार भी है और दुआ गो भी है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके अहले खानों को सब्र जमील अता करे। ज़ाहिर उनसे इतना ताल्लुक़ ना रहा माँ सिवाय वकालत के शोबे के, उनसे तारुफ रहा, लेकिन बहरहाल पार्लियामेंटेरियन थे, बहुत ज़ीरक पार्लियामेंटेरियन थे। तमाम लोगों ने जिस तरीके से उनकी तारीफ़ की है, जिस तरह से उनकी खिदमात को बयान किया है, यकीनन ऐसे ज़ीरक सियासतदान, ऐसे कोना मश्क सियासतदान हमें इस पार्लियामेंट में हमारे लिए अनमोल हैं। उनका यकीनन खला पुर ना हो पाएगा, चाहे उनकी जगह कोई और भी आ जाए, लेकिन इंसान के जाने के बाद ये रीत रही है इस दुनिया की कि हम उसकी तारीफ़ों के पुल तो बांध देते हैं, लेकिन हमारी ये भी अब कोशिश होनी चाहिए कि उनके अहले खाना के साथ और उनके जो भी उनके लिए हम कर सकें वो ज़रूर करें। मैं एक बार फिर जनाब चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से और एमकेएम की तमाम लीडरशिप की जानिब से तहे दिल से इस पे दुआ पेश करता हूँ और खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, ज़िंदगी भी जान लेकर जाएगी। शुक्रिया जी। जरताज गुल साहबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सियासत बड़ी मुश्किल बात है और ऐसे में टेबू है कि शायद ख़वातीन उस तरह न नमाज जनाजा में जा सकती हैं, ना फातिहा पढ़ सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सीखा है। और सर, मुसलमान होने के नाते ईमान है मेरा और आप सबका भी ईमान है कि जो रात कब्र में गुजरनी है वो ज़मीन के ऊपर नहीं गुजर सकती, और अल्लाह ताला कुन फयकुन का मालिक है, और अल्लाह ताला जिसको कह देता है कि मेरे हो जाओ तो वो उसका हो जाता है। और मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक सीनियर सियासतदान, अपने इलाके रहीम यार ख़ान को रिप्रेजेंट करने वाले और बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन, बहुत खूबसूरत बोलने वाले, फादरली फिगर, और जितनी उनमें विल पावर थी, हालांकि उनके एक्सीडेंट हुआ इसके बावजूद भी यहाँ पे उन्होंने लेजिस्लेटिव जितना भी बिजनेस था, उन्होंने बजट इवन सेशन के अंदर उन्होंने कॉलर बोन, उनको कॉलर लगा हुआ था, इसके बावजूद भी आके उन्होंने पूरा यहाँ पे हिस्सा अपना जमाया। मैं समझती हूँ कि एक चैप्टर क्लोज हुआ है। एहले इलाका भी उनको याद रखेगा, सियासत भी उनको याद रखेगी, रहीम यार ख़ान के लोग भी, और हम सब, हमारा पूरा ऐवान भी इस बात को याद रखेगा। सर, हम जिंदों की नई फ़िक्र करते हैं, जो यहाँ से चले जाते हैं उसके बारे में फिर इज़हार अफसोस करते हैं। ये तो अल्लाह ताला का मामला है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में बहुत आला मकाम देगा मुमताज़ साहब को। जितने वो नफीस इंसान थे, जितने वो फादरली फिगर थे, जितना वो खूबसूरत बोलते थे, जितना वो इज़्ज़त से पेश आते थे, मुझे और तमाम ख़वातीन को यहाँ पे वो बेटा कह के पुकारते थे, इंशाल्लाह उनका अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा मकाम होगा। सर, मैं रहीम यार ख़ान के लोगों से, उनके हल्का के लोगों से, उनके शहर के लोगों से, उनके फैमिली के लोगों से, उनके लवाकिन से और अपने पूरे ईवान से मैं ज़ाहिर अफसोस करना चाहती हूँ कि हमारे एक बहुत ही नफीस साथी यहाँ से चले गए। लेकिन सर, जिंदों की बात करना चाहती हूँ। सर, ये मिसिंग पर्सन में से आ गए इम्तियाज़ चौधरी साहब, हमारे कैंडिडेट है। सर, मिसिंग पर्सन में खुदा का वास्ता, सर आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं,
जिंदों की फ़िक्र करें जो ज़िंदा बच गए हैं। सर किसी को टॉर्चर किया जा रहा है, किसी की फैमिली को जो है वो अबडक्ट किया जा रहा है। सर मज़ीद हमारे साथी कम हो रहे हैं। सर प्लीज़ लोगों को ख़ानदानी दुश्मनी की नज़र ना करें, सियासत की नज़र ना करें। सर इनकी जान को जो है इम्तियाज़ साहब चौधरी साहब जो हैं सर NA-68 को और PTI को रिप्रेजेंट करते हैं, इमरान खान के साथी हैं। सर प्लीज़ इनको मिसिंग पर्सन ना रहने दें, आप प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें, आप हुक्म करें कि वो इस हाउस के अंदर वापस आएँ। बाकी सर हम और आप सब ने जाना अल्लाह ताला के पास, हमने सब ने, लेकिन हमने ये देखना है कि हम अपना क्या किरदार लेकर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। मैंने पहले भी बताया था, आमिर डोगर साहब के साथ शेयर भी किया था कि जो जवाब लिख के आया है ना पुलिस की कस्टडी में है ना एंटी करप्शन की कस्टडी में है। बहरहाल मैंने उनसे कहा है कि जी हमें इसके ऊपर उसको जी उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर यहाँ पे मैं किसी भी उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा शॉर्ट, चूँकि हम जो ताज़ियत का कर रहे हैं सर मैं सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि इनका केस ये इनके लिए चौधरी हाजी इम्तियाज़ चौधरी साहब के लिए सर इनका ये ज़िंदगी और मौत की कश्मकश, अल्लाह ताला उनको हयाती दे। मिसिंग पर्सन है, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला किसी को इस हाउस में इस चीज़ से ना गुजारे जहाँ पे आपको पता भी ना हो। जनाब स्पीकर हमारे आज मैं रात को न्यूज़ में वो देख रहा था सर, क्वेटा जो आपका रेड जोन है वो टोटली ब्लॉक्ड है, लोग वहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं जी। वहाँ पे मारंग बलोच साहिबा जो है वो अपने हकूक के लिए बात कर रही हैं। बलोचिस्तान में यहाँ पे आपके आयल के इस साइड पे जो साथी हैं इनको सर इनसे पूछें, हमारे साथ तो जो मेरे साथी यहाँ पे बलोचिस्तान है, हम पे जो तशद्दुद या यहाँ पे हो रहा है वो हो रहा है, इनसे पूछें, अपने हलकों में जाके चेक करें क्या हो रहा है। जनाब स्पीकर मैं आखिरी बात करूंगा कि यहाँ पे बलोचिस्तान में बदअमनी है और यहाँ पे इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्संस की एक बहुत बड़ी इशू है। वहां पे KP में है, पूरे पाकिस्तान में खुदारा एक सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट को जो रिप्रेजेंट करता है लाखों लोगों को, उसको आप उठा के ले जाएंगे और एक आपने पानी को आप एक रास्ता दे देते हैं जनाब स्पीकर, वो फिर कभी नहीं रुकता। ये सब के सब लोग यहाँ पे जो है ये पहिया बड़ा तेजी से आपने घूमता हुआ देखा है, वक्त बड़े तेजी से गुजरता है। हमें तो ये मिसिंग पर्संस कर रहे हैं, आप लोगों के साथ पता नहीं क्या करेंगे। जनाब स्पीकर खुदारा मैं बार बार आपकी तरफ देख रहा हूं, आप स्पीकर हैं, कस्टोडियन है, और वहां से जिन लोगों ने आपको ऑल ओके रिपोर्ट दी है सर, जनाब स्पीकर उनको कहे कि कुरान शरीफ पे हल्फ लें, अल्लाह ताला को हाजिर नाजर दे के उनसे हल्फ लें कि ये वो उनके पास नहीं है, तब आगे बात बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया जी। लतीफ़ खोसा साहब, सरदार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब की नागहानी फौतीदगी पर जितना मुझे गम है कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता है। 4 दिहाइयों से ज़्यादा मेरा उनके साथ ताल्लुक़ था। जब मैं पहली दफ़ा सदर बना हाई कोर्ट का 1981 में, तो वो तशरीफ़ लाए थे मुल्तान में। फिर रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मैंने मदऊ किया 1986 में। जब मैं फिर सदर दूसरी मरतबा मुंतखब हुआ तो वो वफ्द लेकर बाकायदा भावलपुर से तशरीफ़ लाए थे। फिर मेरा दफ्तर रहा भावलपुर में भी, इरम होटल में, वहाँ भी वो मेरे साथी होते थे। मुल्तान में और लाहौर में भी वो मेरे साथ ये हम सफ़र रहे। एक ऐसा खूबसूरत शख्स मैंने कम ही देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, जितनी माशाअल्लाह महारत उनकी न सिर्फ कानून पर थी बल्कि वो बहुत अच्छे जो है उनका दीवान था, शेर व शायरी का उन्हें इतना शगफ था। उर्दू और सराइकी दोनों ज़बानों पर उनको बहुत ज़्यादा अबूर था और ऐसा खुश इल्हानी से वो शेरों की वो जो है बरसात करते थे कि सारी महफिल जो है वो दंग रह जाती थी। मैंने मुख्तलिफ़ अदवार में बतौर अटॉर्नी जनरल भी उनके साथ, मैंने एज ए गवर्नर भी मैं रहीम यार ख़ान गया तो उन्होंने मेरा वहाँ बहुत अच्छा रिसेप्शन भी किया और जिस अंदाज से फिर उन्होंने मेरी
लिए एक बहुत अच्छा एक फंक्शन किया, जिसमें फिर एक सराय की शायरी का एक जो है वो उन्होंने इनकाद किया था। तो मैं जब भी उनकी बात करता हूँ तो मुझे सब वो लम्हात सामने आ जाते हैं जिसमें वो इतने अच्छे वकील थे, इतने पाए के वकील थे, इतने नफीस वकील थे। और फिर वो न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बार के सदर रहे, वो बहावलपुर हाई कोर्ट बार के भी सदर रहे। वो जिस तरह अभी लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा, वो खोसा ग्रुप जो हमने बनाया था लॉयर्स का, जिसके लॉ मिनिस्टर साहब भी काफ़ी रूह और रवां थे हमारे साथ, वो हमारे भी जो है साथ उस ग्रुप में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकला का ग्रुप बन के नमूदार हुआ था, वो उसके भी बहुत जो है हमारे मजबूत किस्म के साथी थे। और मुझे तो पाकिस्तान बार काउंसिल में भेजने में उनका अपना वोट हैसियत पंजाब बार काउंसिल के मेंबर के भी शामिल था और शरीक था। और लॉ मिनिस्टर साहब तो खुद मॉनिटर किया करते थे। उस वक्त हम बांटा करते थे वोट्स, हमारे पास इतने ज़्यादा सरप्लस वोट हुआ करते थे। तो वो उनकी ऐसी हमागीर शख्सियत थी कि वो न सिर्फ बाहर की सियासत में थे, बल्कि वो एक बेहतरीन वकील थे और बेहतरीन एक सियासतदान भी थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हमारे ऐवान को एक ऐसे मुदब्बिर शख्स से महरूम हो गया है जो न सिर्फ अहलियत के एतबार से मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा अपना कारकर्दगी दिखाते और मुफीद और फ़ायदेमंद होते, बल्कि वो एक इखलाकियात की हिसाब से भी वो बहुत ज़्यादा, ही वॉज अ जेंटलमैन पार एक्सेलेंस आई मस्ट से। मैंने कम ही ऐसे लोग देखे हों। 7 साल पहले उनका बाईपास हुआ था, मैं हॉस्पिटल में गया तो उस वक्त भी मैं हैरान हुआ कि ओपन सर्जरी बाईपास हुआ है। लाहौर में वो पिम्स के साथ हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे, वहाँ भी वो बड़े पुरअज़्म थे। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा तो तुम्हारा नया दिल तुम्हें मिल गया है, मुबारक हो। तो वो माशाअल्लाह फिर 2 महीने पहले आपने देखा कि यहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ और हमने देखा कि ये जब बजट सेशन था तो वो एक नेक का वो पहन कर भी आए हुए थे। तो कमिटमेंट उनकी न सिर्फ अपने पेशे के साथ, न सिर्फ सियासत के साथ, बल्कि पार्लिमान के साथ भी वो आखिरी वक्त तक भी अपना जो है फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देते हुए अल्लाह को प्यारे हुए हैं। तो मैं उनके लिए दुआ गो भी हूँ। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके पसमानदान को सब्र जमील की तौफीक अता करे। इस ऐवान को भी अल्लाह ताला उनका जो सब्स्टिट्यूट दे वो उन्हीं के कदमों पर चलते हुए उसी तरह तदब्बर और हौसले के साथ आए। और चेयरमैन साहब, मैं स्पीकर साहब, मैं अर्ज़ करूँगा कि हमें ऐसी ही मोहब्बतों की ज़रूरत है। पाकिस्तान नफ़रतों का मुतहम्मिल नहीं है। खुदारा आइए हम वही प्यार और मोहब्बत, जिस तरह मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब एक हमागीर शख्सियत के तौर पर हर एक के साथ बहुत ज़्यादा मिलनसारी से, हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ और बुर्दबारी और हौसले के साथ चलते थे, और उनका एक तरीक़ा तर्ज़ तकल्लम भी वही था और रवादारी भी वही थी। आइए हम वही रवादारी को अपनाएं। खुदारा हम इस मुल्क को जो है गंभीर हालात से निकालने का एक ही तरीका है कि हम अपने ईगो, हम अपनी जो है इना से बाहर निकलें। हम इस मुल्क के लिए सोचें, क्योंकि अल्लाह ताला आपने देखा कि बिल आखिर ये दुनिया फ़ानी है। इसी तरह कल बैठा हुआ हमारे साथ जो है आज वो नहीं है, कल हम भी शायद नहीं होंगे। ये मुल्क ने चलना है, ऐवान ने चलना है। आप जिस तरह कहा गया कस्टोडियन है हाउस के, खुदारा ये फ्रॉड मत करने होने दीजिएगा। अगर इम्तियाज़ को कोई जो है उठा कर ले गए हैं तो भी रियासत का फ़र्ज़ है। इन्होंने, मैंने FIR सर वो पढ़ी है कि जी हम 2:45 बजे इनसे तफ्तीश करके जा रहे थे और सड़क पर जो है 3 गाड़ियां आई हैं और उसमें से निकल कर और वो लोग इसको फायरिंग करके और इसको निकाल के ले गए। तो फिर अगर निकाल के ले गए हैं कोई, फिर भी रियासत का फ़र्ज़ है कि बरामद करें जहाँ भी है। चलें अगर कोई उठा के भी ले गए तो भी जान और माल की हिफाजत ही के लिए हुकूमतें हुआ करती हैं। और आप कस्टोडियन हैं इस हाउस के, आप भी खुदारा इनकी रिपोर्टों पर मत जाइएगा जो इन्होंने कहा है मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो क्या ज़मीन निगल गई है या आसमान इसे खा गया है?
जाहिर है कि ये जिंदा शख्स को तो कम से कम बचा लीजिएगा, जाने वाला तो हमसे जुदा हो गया है, लेकिन इसको तो बचाइएगा। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे वक्त दिया है। थैंक यू। साहबजादा हामिद रजा साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। को बहुत ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा जनाब। एक तो जो मेरी लास्ट मुलाकात हुई मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब से, आपने वो जो कमेटी बनाई थी ख़त्म नबूवत वाले इशू पे, जैसा कि लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा, हम तमाम लोग वहाँ पर थे। तो वो जब तशरीफ़ लाए तो ज़ाहिर है ही वॉज़ नॉट कम्फ़र्टेबल, उनका जो एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी हम हैं इस कमेटी में, तो आपने तकलीफ़ क्यों की? तो मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब ने जो अल्फाज कहे वो मैं इस आपके तवस्सुत से इस ऐवान के गोशगुजार कर देता हूँ। वो कहने लगे कि कोई पता नहीं कि आखिरी सांस कब पूरा हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कमेटी बनी है ख़त्म नबूवत के हवाला से और तहरीफ़ कुरान के हवाला से एक फ़ैसला के ऊपर, मैं इसके अंदर अपना हिस्सा और अपना रोल डाल लूँ ताकि मेरी कब्र में भी ये चीज़ काम आए और मेरे अगले जहान में भी ये चीज़ काम आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दराजात को बुलंद फरमाए। जनाब स्पीकर, एक डायलेमा है कि हम बहसीयत मुआशरा इन्हतात और ज़वाल का शिकार हो चुके हैं मुआशरती रवैयों के हवाला से। यहाँ पर अपनी सर्विसेज को याद करवाने के लिए हमें पहले मरना पड़ता है। हम बहसीयत मजमूई इस मुआशरे के अंदर इस रवैये का शिकार हो चुके हैं कि जब कोई शख्स ज़िंदा हो तो हम अदब और एहतराम से लेके उसकी सर्विसेज तक कभी उसकी कदर नहीं करते हैं, और जब वो बंदा इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद हमें उसकी सर्विसेज भी याद आती हैं, उसकी खिदमात याद आती हैं, उसका करैक्टर याद आता है। ही वॉज़ अ थॉरो जेंटलमैन सर। हम लोग चूँकि यहाँ पर आए, मेरे वालिद के साथ उनका बड़ा कदीमी ताल्लुक़ था, रहीम यार ख़ान भी जब जाते रहे, मेरी उससे पहले उनके साथ मुलाकात थी, लेकिन हमेशा उन्होंने जिस शफ़क़त का मुज़ाहरा किया, जिस मोहब्बत का मुज़ाहरा किया और जो वो मोटिवेशन देते थे, हम सब के लिए मेरा ख़्याल है उनकी कमी हम उसे महसूस करेंगे, ये ऐवान उनकी कमी को महसूस करेगा। और जनाब स्पीकर, आखिरी बात, हमारे इस मुआशरे के अंदर हमेशा एक दूसरे का अदब एहतराम, घरों में ख़वातीन की इज़्ज़त और सबसे बढ़कर माओं और बहनों की इज़्ज़त को हमेशा एक फ़ौक़ियत दी जाती रही। मैंने हाजी इम्तियाज़ साहब जो हमारे एक मिसिंग MNA हैं, उनकी वालदा साहबा, उनका एक सर वीडियो मैसेज मैंने देखा। अगर आप वो उस बूढ़ी नहीफ माँ का वो मैसेज सुन लें तो सर वो आपका दिल फट जाता है तकलीफ़ के साथ कि एक 90+ खातून अपने बेटे की बाजियाबी के लिए, जो पाकिस्तान की इस मुक़द्दस ऐवान का मेंबर है, वो किस तरीके से दुआइयाँ दे रही है। और अगर सर पाकिस्तान के इस ऐवान का मेंबर भी मिस हो जाना है तो मैं ये समझता हूँ कि फिर बहसीयत मजमूई ये हम सब के ऊपर इंक्लूडिंग मी एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारा मुआशरा किस इंतहा की तरफ चला गया है। तो इस सिलसिले में आप अपना रोल प्ले करें, और मैं ये एक डिमांड करूँगा कि हम कम अज़ कम जो मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब चले गए, जिस तरह उनका एक था कि वो तनकीद करते भी थे तो विदिन जो गिवन पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो एक इवन इखलाकियात की जो रेड लाइन थी, उन्होंने कभी उस रेड लाइन को अबूर नहीं किया। तो हम भी एक दूसरे को एक किरदार पर उंगलियां उठाते वक्त, एक दूसरे की घरों की इज़्ज़तें उछालते वक्त, अगर हम उस बंदे की उस बात को ही ज़हन नशीन रख लें और अपनी माशरती नॉर्म्स को हम ज़िंदा रख सकें तो इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस सर। थैंक यू सो मच। एक मरतबा फिर आपके तवस्सुत से मैं ये सारा ऐवान मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब की फ़ैमिली के साथ, उनके हलके के आवाम के साथ, उनके इलाका के लोगों के साथ इज़हार ताज़ियत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बशरी तकाज़ों के तहत जो गलतियाँ उनसे हुई उनको दरगुज़र फरमाए और उनका रुतबा और मर्तबा अगले जहान में बुलंद फरमाए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। शाहिदा अख्तर अली साहब। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, आज ये ईवान अफसरदा है। मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब की अचानक मौत की जो ख़बर सामने आई है, जनाब स्पीकर, बज़ाहिर मौत एक से लफ्ज़ी अल्फाज हैं, मजमुआ है, लेकिन अपने अंदर जो बला का दर्द, दुख और एक अज़ियत समेटे हुए हैं। आज
हम इस ईवान में एक इज़्ज़तदार मेंबर से महरूम हो गए हैं। हमें इतना दुख है, इतने थोड़े अरसे में हमारे उनके साथ जो जान पहचान हुई है। तो यकीन जानिए, एहसास करना चाहिए कि उनकी फैमिली, उनके जानने वाले, उनके अजीज़ व अकारब को कितना दुख होगा। जनाब स्पीकर, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके आगे के मराहिल आसान फरमाएँ और उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। जनाब स्पीकर, हमें पता है वी हैव सर्टन वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। हमारी रिवायात हैं कि जो चले जाते हैं अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक बख्शिश का ज़रिया है। क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है कि जब अरवाह बनते हैं तो मौत का वक्त भी मुकर्रर होता है। बहाना कुछ भी हो, अचानक हो, बीमारी हो, हम इसका हमारा अकीदा मजबूत है। लेकिन जनाब स्पीकर, यहाँ पे जो रिवायात हैं, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इस ईवान में हम जिंदा रह के भी ये रिवायात कायम करें, अपनी वैल्यूज़ को बरकरार रखें, एक दूसरे को स्पेस दें, बर्दाश्त करें। अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, ये एक हकीकत है, एक तरीक़ाकार है इंतखाबात का। लेकिन अपने काम के साथ साथ ये जो शाइस्तगी का मयार है उसको भी कायम रखना चाहिए। जहाँ पे बाकी मेंबरान ने इस ईवान के शाइस्तगी की बात की, तो मैं भी उनको सेकंड करूँगी और चाहूँगी कि इस मौके पे जहाँ पे हम अपने एक इज़्ज़तदार, एक ऑनरेबल मेंबर की याद में एक ताज़ियती अल्फाज कह रहे हैं, तो उसके साथ आने वाले मुस्तकबिल में इस ईवान में वो शाइस्तगी भी बरकरार रहे, ताकि इस ईवान का जो पार्लियामेंट की शाइस्तगी है और जो तकरीम है वो इसी तरह बढ़ती रहे। शुक्रिया जी। शुक्रिया। The House is adjourned to meet again on Tuesday, 6th August at 11 a.m.